आपने मुझसे पूछा कि महादशा के बारे में। महादशा ना स्टार्ट हाँ। होती है केतु नक्षत्र से। फिर केशु के बाद आता है शुक्र। शुक्र के बाद आता है सूर्य। ठीक है। सूर्य के बाद आता है चंद्रमा। फिर आता है मंगल। फिर आता है राहु। फिर आता है गुरु। फिर शनि। फिर बुध। ये सीक्वेंस है दशा का। ठीक है। अब जैसे ये बच्चा पैदा हुआ है, ये चंद्रमा के ना जो तीन नक्षत्र होते हैं, पहले आता है रोहिणी। फिर आता है हस्त। फिर आता है श्रवण। ठीक है। हम्म। तो ये चंद्रमा के ही नक्षत्र हैं, प्लैनेट के। तो 2 नंबर में चंद्रमा उच्च का होता है। हस्त नक्षत्र में दूसरे हाँ। राशि में आएगा। श्रवण नक्षत्र में दूसरी राशि में आएगा। ठीक है। अब ये रोहिणी में हुआ है 2 नंबर की राशि में। तो चंद्रमा जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है ना, तो चंद्रमा से ही महादशा स्टार्ट होगी व्यक्ति की। ओके। ठीक है। अब ऐसे ही केतु के नक्षत्र होते हैं मूल, मघा, और एक और होता है अश्विनी। सॉरी, अश्विनी। पहले अश्विनी आता है, फिर मूल आता है, फिर मघा आता है। तो अगर केतु अश्विनी नक्षत्र में है तो सिंह राशि में आएगा चंद्रमा, मून। तो फिर क्या होगा, केतु से दशा स्टार्ट होगी उसकी। फिर केतु के बाद शुक्र आएगा, फिर सूर्य आएगा, फिर चंद्रमा आएगा। अब बच्चा देखो, मैंने जो बताया अभी, चंद्रमा से स्टार्ट हुआ है। चंद्रमा के बाद इसकी दशा आ जाएगी, फिर मंगल की, फिर मंगल। राहु की, फिर गुरु की, ऐसे आएगी। तो चंद्रमा की दशा होती है 10 ईयर की। मंगल की होती है 10 ईयर की। राहु की होती है 18। गुरु की होती है 16। ऐसे सीक्वेंस चलता जाता है एज के अकॉर्डिंग। ओके। कुछ समझ आया? हाँ हाँ। तो 120 ईयर की महादशा होती है पूरी। हम्म। 120 ईयर तो तो कोई जी एक नहीं सकता। जी नहीं पाता, हाँ। ठीक है। अब जैसे कोई बोलता है कुंडली में राजयोग है भाई। अब कोई राजयोग बन रहा है, सपोज करो, कुंडली में। लेकिन ये राजयोग अगर जल्दी आ जाता है 20 साल के, 40 साल के बीच में, तो उसको तरक्की मिल जाएगी। लेकिन यही 50 साल के बाद आएगा तो कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हम्म। क्योंकि एफर्ट्स की जो एज होती है वो क्या होती है, 20 साल के बाद ही होती है ना, अपने लिए कुछ करना, आगे बढ़ना। राइट। ठीक है। अभी नक्षत्र करवाऊंगी मैं आगे, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी तो प्लैनेट्स करवाने हैं। प्लैनेट्स हर हाउस में कैसे करेंगी काम। तो अभी स्टार्ट करें धनु राशि। एक। हाँ जी, करिए। चार्ट शेयर हुआ है क्या, दूसरा वाला? चलो, धनु राशि का आपने सिंबल देखा है? आकांक्षा? हाँ मैम, तो दो आदमी होते हैं शायद, उसके दो। अंदर एक घोड़ा है, इसमें तीर कमान लिए बैठी निशाना मार रहा है। हाँ हाँ। ठीक है। ऐसे व्यक्ति ना लड़ाकू होता है, लड़ने को तैयार रहते हैं हमेशा। ये ध्यान रखना हमेशा। और जैमिनी ज्योतिष के अकॉर्डिंग ना, जब धनु राशि की दशा आती है, ये थोड़ा एडवांस चीज है, फिर भी बता देती हूँ। इसके अंदर डाउनफॉल जरूर आता है, इंसान ऊपर से नीचे गिरता है एक बार। ओके। ये राशि किसकी हुई? धनु राशि, सेजिटेरियस। वेजिटेरियन। ये तो ठीक है। कौन सा? अल्फाबेट आता है भ। भ। हम्म, और वो मतलब ओ, कौन सा? य रूल भी कौन सा आता है, ग्रह करता है य इसको? और भ। कौन सा ग्रह रूल करता है 9 नंबर को? गुरु। गुरु ना? ये गुरु की मूल त्रिकोण राशि है।
अब बोलो, देखो गुरु जैसा व्यक्ति भी लड़ने को तैयार रहता है, बताओ। यार हाँ, वही मैं आपको पूछने वाली थी है ना? कि वो क्यों इतना लड़ रहा है। क्योंकि धनु राशि बदमाश लोगों की बोली गई है। और शुक्र हाँ देखो सौम्य है और गुरु लड़ रहा है। हाँ देख लो, वही। शुक्र नहीं, गुरु, गुरु जुपिटर। मैं कह रहा हूँ शुक्र हाँ वैसे सौम्य है व्यवहार में, हाँ चाहे अब अपनी हाँ। राशि में है तो, लेकिन गुरु लड़ रहा है। यहाँ पे ना और एक्चुअली हिम्मत, करेज दिखाया जाता है। काल पुरुष की कुंडली से ये पिता का भाव है। ठीक है। एक नंबर के लगन से बनाएंगे तो 9th हाउस में आएगी राशि, 9 नंबर। फादर की हो गई ना, फादर का भाव हो गया, भाग्य स्थान हो गया आपका। अब भाग्य का स्वामी लगन में आ गया, एक तरह से आप ये देख सकते हो। इनकी ना, इन पर्सन की, धनु राशि वालों की अपने बच्चों से भी बहुत कम बनती है। इनके अच्छा। अंदर करेज, लड़ाकूपन ज्यादा रहता है। ठीक है। और धनु राशि की लाइफ में ना डाउनफॉल जरूर आता है। तो लगन में आया है तो व्यक्ति अपने ही, अपने आप से कुछ ना कुछ, सेल्फ से कुछ करियर स्टार्ट करेगा, या अपनी हेल्थ को लेके परेशान रहेगा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहेगी। यहाँ पे लगन में आया है। ठीक है। और क्या हो सकता है? लड़ने को राजी रहेगा व्यक्ति। हम्म। तो इसका मतलब हमेशा गुस्से में ही रहता रहेगा ना, तभी तो लड़ेगा। हाँ, ये मैंने देखा भी है। या तो देखो, ये कुछ किसी से लड़ेंगे नहीं, ये क्योंकि ना एकदम से ये स्पेस भी बहुत रखते हैं। ये ज्यादा लोगों से ना हम्म मिलते जुलते नहीं है, जो धनु लगन वाले हैं, मैंने जो देखा है। हम्म हम्म तो इनके ना अपने आप दुश्मन भी बन जाते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये ज्यादा बात करते नहीं किसी से। तो लोग सोचते हैं ये इगोइस्टिक है, इसलिए हम्म। बिना वजह कलेश रहता है। और फिर ये कुछ बात ऐसी कह देते हैं टू द पॉइंट, जिसकी वजह से लड़ाई हो जाती है इनकी। मतलब मैंने धनु वालों को देखा है कि मतलब ऐसे रहते हैं, क्या बोलते हैं, जब तक आप उनको छेड़ोगे नहीं वो कुछ करेंगे नहीं। बट हाँ। छेड़ दोगे तो फिर गए काम से। यस। ठीक है। अब हम्म। इसमें आते हैं, सेकंड सेकंड हाउस में धनु लगन आएगा तब क्या रहेगा? फैमिली से लड़ते रहेंगे। लड़ते रहेंगे। हाँ कैसा रहेगा? फैमिली से लड़ाई। और धन का भाव कैसा रहेगा? पैसा। जुपिटर है तो रहना चाहिए, गुरु है वहां पे तो। गुरु है तो फादर की इनकम ज्यादा रहेगी। फिर एक। फादर का सपोर्ट, अच्छा। फादर की ओके। सपोर्ट से पैसा जोड़ सकते हैं। हम्म। ठीक है, क्योंकि फादर का भाव भी है ना, आप ना काल पुरुष की कुंडली से भी जोड़ो कि 9th हाउस यानी कि हम्म। भाग्य स्थान का स्वामी कहाँ आ गया? सेकंड हाउस में आ गया। सेकेंड हाउस में आ गया, ठीक है। ठीक है। अब थर्ड हाउस में जाएगा। अब 3rd हाउस में आएगा। हम्म। तो भाई बहन छोटे बहन भाइयों से लड़ झगड़ा रहेगा। ज्यादा रहेगा, हाँ। और अपने भाई बहन पे करेज, हिम्मत ज्यादा रहेगी छोटे बहन भाइयों पर। हम्म। ठीक है। और क्या रह सकता है? ये अपने भाई बहनों के प्रति ना क्रूर रहेंगे, ये ना, इनका नेचर हम्बल नहीं होता, क्रूरता हम्म। रहती है स्वभाव में। हाँ लड़ाई झगड़े बचपन से ज्यादा होते रहेंगे। हाँ। ठीक है। हम्म। 4th हाउस, ये माँ से मेरा भी लड़ाइयाँ होती रहेंगी। अच्छा। मदर, मेरा माँ से। मेरा चार्ट है ये, तो मेरा मदर के साथ है ना, मैंने अपनी मम्मी की सुनी नहीं है। वो जो कहती मैं उसका उल्टा ही करती थी, क्योंकि मम्मी मेरे लिए स्टिक हम्म रही है हमेशा। हम्म। तो ट्रिक मम्मी रही होंगी और उनकी भी नहीं सुने रहेंगे आप। बट वो ये ना स्टिकनेस रही है। तो अगर हम्म सुनेंगे, नहीं सुन रहे वो बात अलग है, ठीक है।
बट हम्म उनकी सुनते रहो तो काम बनता रहेगा, कुछ ना कुछ फायदा ही मिलता है। जो बड़े कहते हैं वो अच्छे के लिए कहते हैं। हम्म डिपेंड करता है आपने इसको कैसे जज किया है। ठीक है ना। हम्म हमारे जो हम्म ग्रह बैठे होते हैं उसके हिसाब से। एक होता हम्म है जो बिल्कुल नहीं सुनना होता है, एक मदर की सुन लेते हैं लेकिन बोलते नहीं है हम। विचारों पे डिपेंड हम्म करते हैं अपने अपने, वो ग्रह जैसे बैठे होंगे उसके हिसाब से रहेगा। ओके। मान लो बच्चा ही ना सुने या बिल्कुल ही नहीं बैठे माँ बाप के पास, वो अलग बात है। हम्म लेकिन यहाँ पे स्टिकनेस रहेगी। और क्या हो सकता है? प्रॉपर्टी कैसी रहेगी? मल्टीपल रहेगी, मल्टीपल रहेगी। क्योंकि डुअल राशि आ गई यहाँ पर। हम्म माँ से पिता की ज्यादा रहेगी, मल्टीपल हाँ, राशि। फादर की है, मेरे फादर की प्रॉपर्टी। काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं। हम्म तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज है। और ना जो भी हम्म प्रॉपर्टी रहेगी आपके पास बड़ी रहेगी, क्योंकि गुरु ना हम्म बहुत बड़ा प्लैनेट है। या जहाँ भी बैठेगा उसको एक्सपैंड कर देगा। यानी कि हाँ, अगर एक्सपैंड। यहाँ पे, हाँ जैसे यहाँ पे शनि आ गया तो, क्या? अगर 9 नंबर में शनि बैठा हुआ है। 9 नंबर में शनि बैठा हुआ है तो प्रॉपर्टी तो हम्म ज्यादा रहेगी ना, मल्टीपल रहेगी, लेकिन अब वो बैठा कौन से हाउस में है? 4 नंबर के हाउस है। फोर्थ में ही है। हाँ वही वो फोर्थ, बोल रहे हैं। फोर्थ में ही। कहाँ पे है? नहीं, फोर्थ नंबर वही यहीं पे ही है। तो जो आपने चार प्रॉपर्टी नंबर लिखा है में। वहीं पे है। मतलब पुरानी रहेगी। शनि ना पुराने का कारक है। यानी कि लोगों के 50 साल पुराने मकान होते हैं ना, वो वाली। और शनि जहाँ अच्छा। बैठता है ना, वहां से हम्म व्यक्ति को वहां पे वो सुख का भाव, यानी कि बोलता है कि मैं, मेरे अलावा कोई और परेशान नहीं करेगा, मैं तुझे यहाँ पे रहने भी नहीं दूंगा ढंग से, इज्जत भी नहीं देने हम्म दूंगा, लेकिन तुझे कहीं जाने भी नहीं दूंगा। अगर ये व्यक्ति घर छोड़ देते हैं ना तो सुखी रहते हैं। ओके। और अगर यहाँ मंगल हो तो? जिसका शनि केतु फोर्थ हाउस में है, हम्म इनके हम्म। लिए इतना सब कुछ करते हैं लेकिन घर में कोई इज्जत नहीं है, और घर छोड़ के जा नहीं पा रही है। ओके। इसीलिए जिसका अगर शनि फोर्थ हाउस का हो उसको घर छोड़ देना चाहिए, या लगन का शनि हो तो उसे अपना बर्थ प्लेस छोड़ देना चाहिए। सेम चीज मैम राहु के लिए भी होता है, जैसे कि 4 नंबर पे 4 नंबर के घर में फोर्थ हाउस में अगर राहु है तो नहीं, भी यहाँ बोलते पे हैं कि राहु शांत हो जाता है। ओ अच्छा। माँ के घर में ना हर कोई बच्चा कंट्रोल में आ जाता है। ये माँ ओके। का घर आता है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं चांदी का चौरस टुकड़ा अपनी पॉकेट में रख। स्क्वायर टुकड़ा। Okay, हाँ, इससे क्या होता है? इससे राहु कंट्रोल में आ जाता है। ओके। फिफ्थ हाउस में धनु राशि, बच्चे लड़ाकू होंगे। बच्चे लड़ाकू होंगे, हाँ। ठीक है। और क्या हो हम्म, सकता है? ये आपकी पढ़ाई लिखाई का भी है। पढ़ाई मल्टीपल रह सकती है, डुअल राशि है हम्म तो अलग अलग तरह की हम्म स्टडी हो सकती है। हायर एजुकेशन कर सकते हो आप ज्योतिष के अंदर, क्योंकि नाइन्थ हाउस हायर ओके। एजुकेशन है। यस। ठीक है। हम्म फादर का जो मन है, फादर कैसे होंगे? वो भी स्ट्रिक्ट रहेंगे, लड़ाकू ही रहेंगे, रहेंगे गुस्सैल बच्चे, रहेंगे। हम्म वो तो चलो यहाँ पे आने से होगा, लेकिन फादर हम्म का भाव का फिफ्थ हाउस में आ गया तो फादर का हम्म जो मन है ना बच्चे पे ज्यादा रहेगा, ओके ओके। क्योंकि फिफ्थ हाउस में है। यानी कि शेयर मार्केटिंग वगैरह में भी ध्यान रह सकता है फादर का, पंचम हाउस है ना, ट्रेडिंग वगैरह में हम्म करना, इन ट्रेडिंग। चीजों में भी ध्यान रह सकता है। हम्म और फादर का भाग्योदय कब होगा? जब संतान हो जाएगी, पंचम भाव अच्छा। एक्टिवेट हो जाएगा तो भाग्योदय हो जाएगा फिर। हम्म क्योंकि वो 9th हाउस में बैठे हैं। ठीक है। नाइन्थ हाउस का, नाइन्थ हाउस जो राशि है वो आपकी यहाँ आ गई पंचम भाव में। तो पंचम जब भाव में। जब पंचम भाव एक्टिव कब होगा? या तो लव अफेयर होएगा तो भाग्योदय होगा, या बच्चा होगा तब भाग्योदय होएगा। जीव तत्व में तो यही दो ही चीज है।
हम्म। ठीक है ना। हम्म। 6th हाउस में कोई लंबी पीड़ा दे सकता है, कोई लंबी बीमारी। बीमारी। जैसे हाँ हाँ, ठीक है। जुपिटर और क्या बैठे हैं पिता वहां ने तो कोई, हाँ। हाँ हाँ, और कुछ शनि ऋण भी मिल सकता है पिता से। मामा झगड़ालू होंगे, मामा के साथ झगड़ा होगा, मामा मौसी के साथ। मामा मामी मौसी के साथ हाँ। ठीक है। जॉब में, वर्क प्लेस में भी, जॉब में भी दिक्कत आ सकती है, बॉस से प्रॉब्लम। हाँ। हम्म। क्योंकि 9th हाउस बॉस होता है, 9th का स्वामी छठे में आ गया, हम्म। तो रोग ऋण शत्रु का है, तो मल्टीपल ऋण रह सकता है व्यक्ति का। डेप्थ रहेगा, बीमारियां हो सकती है। यस। तो किससे मल्टीपल बीमारी? बीमारियां हो सकती है। गुरु से रिलेटेड। गुरु क्या है? गुरु। लीवर। अच्छा, लिवर के लिए। लीवर से रिलेटेड या डायबिटीज, थायराइड, ये सब करा देता है। ओके। और ये थाई भी है। 9 नंबर ना हमारे बॉडी के पार्ट में थाई भी आता है, थाई का हिस्सा भी आ जाता है प्रॉब्लम। तो पैरों में समस्या। अब 7th हाउस। 7th हाउस मतलब अगर वहां बैठ जाएंगे तो पति हस्बैंड वाइफ में। झगड़े वाला होगा हाँ, पति पति हाँ। या पत्नी। या पत्नी। पत्नी हाँ, हस्बैंड वाइफ में ही झगड़ा होता रहेगा। हाँ। इसके भी हाँ हाँ। और मैंने और अगर देखा भी है, बिजनेस पार्ट। मैंने अच्छा। देखा भी है जिन जिनका, हम्म। उनके झगड़े बहुत हम्म। हो रहे हैं, पति से बनती ही नहीं है। जिस जिसमें 9th हाउस रहेगा ओके। 9 नंबर की राशि मतलब 7th में 9 नंबर आती है, राशि। तो जो बिजनेस अच्छा करेंगे अच्छा। उसमें भी झगड़े रहेंगे। करेक्ट, पार्टनरशिप में भी झगड़े रहेंगे। यस। तो मैम समझ लीजिए, अगर हस्बैंड के कुंडली में 7वें घर में 9 नंबर है तो उसकी वाइफ ज्यादा झगड़ा रहेगी, राइट? यस। अपोजिट रहेगा ओके। हाँ। आपके हस्बैंड का चार्ट कौन सा है? मेरे हस्बैंड का तो 12 नंबर का चार्ट है। उनका चलो नहीं आगे है सर। देखो, आगे आएगा। बच गई मैं। अब देखो हम्म। 8th हाउस, ससुराल में ऑलवेज झगड़ा। अच्छा, तो ये मेरा चार्ट है। ये ओके। झगड़ा। तो किसमें? डेयरी के केस में ज्यादा फंसेंगे ये। क्या? क्या? मैं दहेज के केस में ज्यादा फंसेंगे यहाँ पे, 9 नंबर में यहाँ पे आ गया तो। आवाज नहीं आ रही ठीक से। दौरी मैं कह रहा डाउरी हूँ के जो बारे में। हाँ। हाँ, उसके दहेज के जो लिए भी केसेस झगड़े हो होते सकते हैं। और पति के धन, हम्म। पति या पत्नी के धन की वजह से झगड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ से हम्म। 2nd हाउस है, ये पति का पैसा भी है आपका। ओह अच्छा। और आपकी जो भी पूर्वजों की प्रॉपर्टी है उसमें झगड़ा हो सकता है। ये मैंने देखा है। ये मेरा राशि है। है आपके में? हाँ, मेरे मम्मी पापा की साइड है, झगड़े बहुत होते हैं। और यहाँ की साइड ससुराल में? ससुराल के साइड में हम थोड़े कटके रहते हैं तो इतना लेना देना नहीं है। ठीक है। बट यहाँ पे मैम मेरा सैटर्न है और मर्क्यूरी भी है साथ में। तो वो प्रॉपर्टी मिली भी होगी, ऐसा नहीं नहीं मिली होगी, चाहे भले झगड़ा कितना भी हुआ हो। अब मुझे तो नहीं मिली अभी तक। आपको नहीं मिलेगी, आपके फादर को मिल हाँ। जाएगी। अच्छा, पापा को मिल जाएगी, हाँ उनके पास तो है ही। ये बात हाँ तो आप तो सही बस, बोल रहे हैं। आपको क्यों मिलेगी? आपके लिए थोड़ी है, आपको तो शादी के बाद मिलेगा, किसी किसी को मिलती है प्रॉपर्टीज। और वैसे भी ना, हम्म। प्रॉपर्टी अगर कोई फ्री में भी देना हम्म। तो भी नहीं लेनी। अच्छा, ऐसा है क्या? यस। और जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदो वहां पे हम्म। उससे खरीदो जिसके जिसका जीवन में, लाइफ में बढ़ोतरी हो रही हो। जिसका डाउनफॉल आ गया ना, उससे प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए कभी भी, ये ध्यान रखना। ओके। जैसे पता नहीं, तो नहीं, ये अगर सब पैसों की जरूरत होती सभी को या सभी को या जनरल प्रेडिक्शंस हैं या ये इस है, ये नंबर के जनरल हिसाब से? प्रिडिक्शन है। मंगल किसी की भी हम्म। प्रॉपर्टी फ्री में भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता वहां की इस प्रॉपर्टी के मालिक कौन है। अरे नहीं, हम्म। अगर पुश्तैनी प्रॉपर्टी है वो तो ले गई। हाँ। वो तो लेनी है। हाँ।
अगर आपको कोई कह दे कि मामा आपके नाम कर जाए, फ्री में कर जाएगा, हम्म तो आपको क्या करना हम्म पड़ेगा, मामा की भी श्राद्ध वगैरह निकालने पड़ेंगे। तो मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट दे दें, चाहे कोई चैरिटी नॉमिनल दे करनी है, दो। पितरों के नाम की चैरिटी करनी बहुत जरूरी है, अगर आपको ऐसी ही नहीं, प्रॉपर्टी या कोई तो मिलती पितरों के नाम से चैरिटी कर लें, या उनको उनके नाम से प्रॉपर्टी अपने नाम करा रहे हैं तो उस अमाउंट का कुछ कर दें। है। एक्स डोनेशन वाई बहुत जेड। जरूरी है यहाँ पर। तो जैसे मैम यहाँ पे आप बोल रहे हो मेरा सैटर्न है और मर्क्यूरी है, तो मेरे पिताजी को वो मिलेगा राइट, जो मेरे ग्रैंडफादर का है। डिपेंड करता है कि आपकी हम्म दशा कौन सी चल रही है, उसके अकॉर्डिंग। हम्म, ओके। और बट समझ लीजिए पिताजी नहीं रहेंगे तो वो तो मेरे भाई के पास और हमारे पास आएगी, तो तब लेना हाँ, वो चाहिए कि नहीं आपके लेना फादर, चाहिए? देखो आपके फादर खुद देके हम्म, जाएंगे तो बात अलग है, आप अब झगड़ा करके लेके आओगे वो बात अलग है फिर, ओके। कोर्ट नहीं, केस झगड़े की करके तो लेके। जरूरत ही नहीं है ना। अगर ये वारिस है तो देर हम्म सवेर कभी भी उसका फैसला होगा तो इनको तो साइन करने जाना ही पड़ेगा, तो इनको जाना तो पड़ेगा। मिलेगा ही हिस्सा। हाँ, वो आप पे हम्म। डिपेंड करता है, आपको बस ऑफर आ जाएगा कि भी तुझे लेना है नहीं लेना है हिस्सा, वो तो भाई तो पूछेगा फिर, या कोर्ट पे पूछेगा। हाँ ठीक है, हाँ। वो आपकी मर्जी होगी, हम्म आप रखो या ना रखो। ओके। और बट अगर रखोगे समझ लीजिए मैं, तो आपको अपने पितरों के नाम का, यानी कि नाना नानी जो आपका हिस्सा है उसके माँ बाप का भी नाना निकाल, नानी, यानी कि नाना आपके नानी नहीं, बच्चे के दादा नानी हो दादी। गए ना, नाना नानी हो गए ना, इनके बच्चों के नाना नहीं नानी नहीं, हो गए। अच्छा हम्म मेरे बच्चों के ना दादा दादी, हाँ नाना नानी हो जाएंगे राइट। तो वो तो उनकी वैसे भी आजकल, भी करनी पड़ेगी, आजकल डोनेशन तो करना पड़ेगा। आजकल तो सबको भी वैसे जनरेशन्स के श्राद्ध तो निकालने ही चाहिए, क्योंकि अब तो वैसे भी वन चाइल्ड पॉलिसी आ चुकी है। हाँ, हम्म तो क्या करना है, अगर कोई प्रॉपर्टी मिलती भी है आपको तो उनके नाम के पानी के हम्म, घड़े लगाओ आप, अच्छा। तो अच्छा रहता है। तो वो फिर चंद्र देखने की जरूरत नहीं है उसके लिए, चंद्र कौन सी राशि में है ये लगा दें पानी के नहीं, घड़े। ऐसे ही कर सकते चैरिटी। अब एक एकादशी आ रही है, निर्जला 11 आएगी अब, तब पानी का घड़ा हम्म डोनेशन करके आओ, मंदिर में खरबूजा होता है जो अभी सीजन का हम्म फल होता है, वो मंदिर में देकर आना हम्म चाहिए। और नहीं, झेंगा वो तो झेंगा दिया है, पूजा लेकिन करो। जैसे अब मेरा चंद्र है छठे घर में, तो मेरे को तो पानी का दान मना किया हुआ है ऐसे छबील पे। आप मंदिर में कर सकते हो, क्योंकि मंदिर में दान नहीं होता, मंदिर में तर्पण होता है, मंदिर में हम हाँ तो दे हम्म डोनेशन नहीं कर रहे होते हैं, वहां पे हम चीजें दे रहे हैं। तो मेरा मून फर्स्ट हाउस में है मार्च के साथ, तो मैं तो कर सकती हूँ। हाँ, कर सकते हो। अब 9th हाउस में धनु राशि आएगी तो फादर कैसे होंगे, ना। कैसे, लड़ने को तैयार, धार्मिक भी हो लड़ने को सकते तो। हैं। हम्म ठीक है, हम्म। हिम्मत वाले सेल्फ होंगे, मेड, सेल्फ मेड। सेल्फ मेड हेल्प में। करेज वाले होंगे, ये सुनते तो हैं। इगोइस्टिक भी होंगे, इगोइस्टिक भी होंगे। अग्नि तत्व की राशि है तो होंगे ही। 10th हम्म। हाउस में आया गया अब। हाउस में तो हाँ, जॉब का हाउस है ये, करियर। तो तो उसको पुश्तैनी काम मिल सकता है फादर की तरफ से। कर्म यस, जो है वो वही कर सकता है जो बिजनेस, पिता ने हाँ। बिजनेस। बिजनेस कर हाँ सकता है, और कर्म में झगड़े फसाद भी रहते होंगे करियर में, आपकी जो भी कर्म जहां पे भी करोगे, मदर झगड़ालू जैसे कि होगी, मदर इन लॉ झगड़ालू होगी। ये तो मेरे हस्बैंड की राशि बन गई, 12th राशि ना, हाँ। तो आपकी तो आपकी जो मम्मी है वो बताओ उनका बिहेवियर कैसा है उनके लिए। हाँ मेरी माता जी तो है, सासू माँ उसकी है झगड़ालू। है ना झगड़ालू, उनके साथ उनके हाँ। लिए भी झगड़ालू रहेगी, सबके लिए हम्म जरूरी नहीं है, सभी बहनों के साथ रहेगी, आपके स्वभाव में झगड़ालू है। हम्म। और अगर यहाँ पे सैटर्न, सन और मर्क्यूरी बैठ गया तो? सैटर्न, सन, सैटर्न, सन मरकरी। एंड मर्क्यूरी, हाँ। देखो सैटर्न का ये अपना घर है, हम्म सूर्य का दिग्बली भाव है, मरकरी उसका फ्रेंड है। हम्म बट सैटर्न हम्म सूर्य नहीं बनती तो ईगोस्टिक वगैरह, ईगो की वजह से काम खराब हो सकता है। हम्म लेकिन ये यहाँ हम्म। पे ये सूर्य बुध राजयोग तो बन ही रहा है। हाँ, तो वो ठीक है ना, सैटर्न और सन की हम्म, बनती नहीं है यहाँ पर। ठीक नहीं है, बनती, हाँ। लेकिन हम्म सूर्य यहाँ दिग्बली होता है, अपने ही जगह पे हम्म दिग्बली, 12 बजे सूर्य अपने सिर पे होता है। ठीक है, और हम्म सैटर्न का ही हम्म अपनी राशि, अपना भाव है, राशि कोई भी हो, हम्म राशि में हम्म, देखो, सूर्य का भी ये गुरु फ्रेंड है, सैटर्न का भी सम फ्रेंड है, तो नेगेटिव है ही नहीं। और मरकरी बैठा है, ओके। मरकरी भी ओ, फ्रेंड है, सैटर्न का भी सूर्य का भी।
तो इतना हम्म। नेगेटिव नहीं है, प्रोफेशन वाइज अच्छा ही है, बट कहीं ना कहीं हम्म। ईगो की वजह से क्लैशेस। इको। तो दोनों को बस बना के रखनी है ना, सूर्य और शनि को, दोनों को यहाँ पे विवाद में नहीं रेमेडी फंसना। करनी है, यहाँ पे मरकरी की रेमेडी होगी मरकरी ओके। की रेमेडी होगी। और गुरु की भी रेमेडी होगी। ओके, समझ गई। ठीक है, क्योंकि गुरु है लग्नेश, हम्म। बुध उसके साथ कंफर्ट नहीं है गुरु के साथ। ओ, ओके। नहीं, बट आपने तो बोला ना मर्करी इज कंफर्टेबल विद जुपिटर। सैटर्न और सूर्य का फ्रेंड है, लेकिन गुरु का फ्रेंड नहीं है वो। हाँ, अच्छा। तो यहाँ पे प्रोफेशन, मर्करी। ईगोस्टिक, बॉस से प्रॉब्लम हम्म। आती होगी हस्बैंड को आपके। हाँ हाँ, वो होता है, वही ईगो वाला जो प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, ईगो क्लैशेस होना, बस और कोई बात नहीं है, बाकी चलता रहता है सब हम्म। सही। बाद में हम्म। फिर कुछ टाइम के बाद ठीक भी हो जाता है। ठीक भी हो जाता है, हाँ। राइट, वो स्टार्टिंग में होता है, फिर बाद में ठीक हो जाता है। अब ये अभी। 11th हाउस में आ गया धनु राशि। हम्म। हम्म। बड़े बहन भाई झगड़ालू होंगे, चाचा झगड़ालू होगा, अरे बाप रे, सर्कल तो से सनी मैम ही बताएंगे। होगी। हाँ जी, सनी मैम बताएंगे, ये सनी है। सनी जी बताइए। एक्वेरियस। हाँ, एक्वेरियस की राशि आ गई ना। वो सो गई शायद। तो वे क्या मैम। उन्होंने मैसेज किया था कि वो आज नहीं आ रहे, लेकिन वो सिर्फ लॉग इन करके बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो आप ही तो यहाँ बताओ, पे फ्रेंड सर्कल, हम्म। मेरे फादर इन लॉ का है तो फ्रेंड सर्कल में भी झगड़ा हुआ है। बड़े बहन भाइयों से भी कोई अच्छा। खास नहीं है। हम्म। हम्म। फ्रेंड से उन्होंने कभी झगड़े होंगे। में काम किया था तो उनमें भी फायदा नहीं मिला उन्हें। फ्रेंड किसमें। सर्कल के साथ काम किया था तो बहुत ऐसा ओके झगड़ा ओके। हुआ है कि शक्ल देखना हम्म। पसंद नहीं करते हैं। ये देख लो, ऐसा झगड़ा होता है। ओ, जो मतलब एक जुपिटर वहां बैठ गए थे। काम करता है, दूसरों के हम देखते हैं ना तो उससे बड़ा काम करता है चीजें। हम्म। हम्म। अब आगे 12th हाउस, मेरे हाउस में। हस्बैंड वाइफ में झगड़ा रहेगा बेडरूम हाउस में। हम्म। लेकिन ये तो गुरु का अपना घर है, क्यों झगड़ा करा रहे हो? 12वां भाव है, लेकिन हम्म। राशि का काम क्या है, झगड़ा करना। कहाँ पे झगड़ा होगा, सिर्फ बेडरूम में होगा और कहीं नहीं होगा। अच्छा, अगर लिविंग रूम में रहेंगे तो नहीं होगा। हाँ, अब ये देखो, ये आपके फादर है 9th हाउस, हम्म। हम्म। फादर का सुख है ये 4th हाउस। तो हम्म। फादर के सुख में कमी आ जाएगी। क्योंकि फादर चाहेगा सुख शांति, लेकिन मिलेगा झगड़ा। आप ऐसे देख सकते हो। हम्म। किसी के चार्ट के हम्म। बारे में बताना हो, देखना हो, हर भाव से आप उसका सुख देखोगे 4th हाउस, आपको पता चल जाएगा कैसा है लाइफस्टाइल। और खर्चे कैसे रहेंगे, मल्टीपल। मल्टीपल बहुत खर्चे रहेंगे, हाँ। अब वो स्थिर रहेंगे या मूवेबल रहेंगे, वो डिपेंड करेगा डिग्री देख के, कौन सा प्लेनेट हम्म। बैठा है और कौन सी डिग्री कितनी है, उसके हिसाब से आप जज करो। ट्रैवलिंग भी बहुत करेगा यहाँ पर बंदा। क्या, ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग। समझ में नहीं आया। ट्रैवलिंग कह मतलब रहे हैं, ट्रैवलिंग ज्यादा करेगा क्या? ऐसा नहीं है। ट्रैवलिंग। नहीं, फैमिली ज्यादा नहीं रहेगी यहाँ पे, जो 12th हाउस नहीं है नहीं। ट्रैवलिंग इमोशनल ट्रैवलिंग रहेगा। ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग कर सकता है, विदेश में हाँ, मल्टीपल ट्रैवलिंग। जगह रह हाँ। के आ सकता है। हम्म। फॉरेन लैंड का है ना वो घर, तो हाँ, वो भी फॉरेन हो लैंड सकता में है। जा सकता है, हम्म। क्योंकि 9th लॉ 12th में आ गए तो सेटल भी हो सकता है वहां पे जाकर। ओके। ठीक है, हम्म। कोई क्वेश्चन और, क्लास तो खत्म हो गई। खाली एक बस। ही, हाँ। फर्स्ट हाउस में ही किया ना मैम, ने कुछ किया, कर सॉरी लिया, नहीं किया। फर्स्ट हाउस पहले, कर सबसे लिया। पहले फर्स्ट हाउस किया था। अच्छा ठीक है, हाँ। फर्स्ट हाउस में अगर रहेगा जुपिटर तो खुद से लड़ेगा। अब अपने हक गेम के का लिए एक लड़ता तरीका रहेगा, होता है, अपने ये खुद ऊपर। ही लड़के राजी है, वो खुद ही लड़, ये बोलेंगे ऐसे कि हम्म। लड़ने को तैयार रहेंगे। उनकी ना पर्सनैलिटी ऐसी दिखेगी, इससे